जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब लाल किले से दे दिया है। और वो जवाब यह है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहे। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटे पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है कि भाई ज्यादा ना फड़फड़ाओ, वरना हम उड़ते गिद्धों के पर गिनते नहीं है, सीधा काट देते हैं। क्योंकि जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का वॉर किया, तब से मुनीर से लेकर शहबाज तक की बाँछें खिली। फील्ड मार्शल मुनीर तो ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता। भाई का एक पैर पाकिस्तान में, दूसरा अमेरिका में है आजकल। अब तो मुनीर अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर आधी दुनिया को डुबा देने की धमकी दे रहा है। आपने सुनी है ना कहानी भस्मासुर वाली, वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है, आज नहीं तो कल ये तय है। अब ये बात ट्रंप को समझ आए या ना आए, लेकिन दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पर अपना वरद हस्त रखकर कैसे ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ा दिया। तो आखिर मुनीर के दिमाग में हुए केमिकल लोचे की वजह क्या है कि वो कुछ भी बोल दे रहा है? ट्रंप की पाकिस्तान परस्त नीति पर, भारत पर लगाए गए टैरिफ पर क्यों अमेरिका के थिंक टैंक कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के लिए विध्वंसक कदम उठा लिया है? आज की क्लास में बयानों, कूटनीतिक संबंधों और इससे जुड़े जियोपॉलिटिक्स में भारत की दमदार भूमिका के बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। दुनिया के एक मंच का पर्दा उठा तो दो महाशक्तियों के इन दो राष्ट्राध्यक्षों की बदन भाषा, रसायन शास्त्र और भाव भंगिमाओं के भावार्थ निकाले जाने लगे, भाष्य कहे जाने लगे, चेहरे पर उतरे एक एक भाव पढ़े जाने लगे। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात वैश्विक शांति और टैरिफ टेंशन के अलावा भी कई संदर्भों में बेहद खास थी। इस मुलाकात का कोई ठोस निष्कर्ष भले नहीं निकला, लेकिन रूस अमेरिका के संबंधों में नए उत्कर्ष की अटकलें इन संबोधनों से चल पड़ी। निष्ठुर युद्धों के संवेद स्वर में क्या शांति की प्रस्तावना लिखी गई है? सवाल यह है कि इसमें भारत के लिए क्या कोई कूट संदेश है? क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग रुकी तो भारत की दुविधा खत्म होगी। रूस के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी ट्रेड डील को लेकर ट्रंप को स्पष्ट संकेत पहले दे चुके हैं। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम मोदी का यही संदेश पहले दिन से ट्रंप के लिए है। ट्रंप अपने किसानों और डेयरी कंपनियों के मुनाफे के चक्कर में भारत पर प्रेशर बना रहे हैं और मोदी दीवार बने हुए हैं। दो मित्रों की इस बदलती केमिस्ट्री से कोई गदगद है तो वो है पाक। रूस और अमेरिका के संबंध अगर सामान्य हुए तो फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत रूसी तेल का दूसरा बड़ा आयातक देश है। रूस से तेल खरीदने पर 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था भारत पर। ट्रंप मोदी को दोस्त कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को यू टर्न दिया है, उसने ग्लोबल लेवल पर उनकी बहुत किरकिरी कराई है। मोदी ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं और ट्रंप को मलाल इसी बात का है। पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबान नीतियों को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक अलार्म बजा रहा है। वो तो साफ कह रहा है भाई कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में रख के ट्रंप जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसकी भरपाई अमेरिका के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। भाई ट्रंप इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मुनीर और उसकी सेना पाल पोस रही है?
नोबेल पुरस्कार वाले मुनीर के पैतरे ने क्या ट्रंप को इतना सम्मोहित कर दिया कि वो ये भूल चुके हैं कि ओसामा बिन लादेन को छिपाकर रखने वाला यही पाकिस्तान था, उसकी सेना थी। क्या ट्रंप सिर्फ अपने बारे में सोचने को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो अमेरिका की सुरक्षा की भी अनदेखी करने को तैयार हैं? ये सवाल पूछे जा रहे हैं अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर उमड़ते प्रेम पर। क्या ट्रंप दिलजले हो गए? ट्रंप का अहंकार अमेरिका के हितों और उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सूत्र वाक्य के बीच दीवार बन गया। सच ये है कि अमेरिकी फॉरेन एक्सपर्ट तक ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका भारत संबंधों को लेकर अब तक। आपने कभी सोचा कि तेल तो रूस से चीन भी खरीद रहा है, और तो और जिस ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है चीन तो उससे भी तेल खरीद रहा है। तो क्या वजह है कि ट्रंप चीन को स्पेस दे रहे हैं लेकिन भारत पर टैक्स लाद रहे हैं? आप देखिए, पाकिस्तानी जनरल मुनीर की भी अमेरिका में आना जाना बढ़ गया है। अब तो वो अमेरिका की धरती से एटॉमिक धमकी तक दे रहा है आधी दुनिया को खत्म कर देने की, और ट्रंप एक लफ्ज नहीं बोल रहे। ट्रंप का सारा दबाव सिर्फ भारत के लिए क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्रंप भारत को चीन से टकराव की स्थिति में एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखते हैं। लिहाजा ट्रंप चाहते हैं कि भारत उसकी लीडरशिप को वैसे ही मान ले जैसे पाकिस्तान मानता है, और स्वतंत्र विदेश नीति को अपने रुख से पीछे हट जाए। लेकिन बॉस, ये मोदी हैं, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर झुकने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर भारत की विदेश नीति पर किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये एक तरह से अमेरिका के भारत को डिक्टेट करने वाली बात है। पीएम मोदी का भारत की विदेश नीति को लेकर यही अडिग रुख ट्रंप को खटक रहा है। लेकिन सच ये है कि ट्रंप अभी भी मोदी को समझ नहीं पाए हैं। चाहे भारत का औसत टैरिफ जहां 15.98% है, तो वहीं अमेरिका का औसत टैरिफ 18.04%, जो भारत से करीब 3% ज्यादा है। मोदी अब पीछे हटने वाले नहीं है। बदलते दौर में मोदी ने देश को मेक इन इंडिया वाला सूत्र दे दिया है। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ, स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। बात अगर कथित तौर पर भारत के ज्यादा टैरिफ की है, भारत के रूस से तेल खरीदने की है, तो ये बातें तो खुद अमेरिका और फिर चीन पर भी लागू होती हैं। लेकिन चीन को टैरिफ में राहत ट्रंप दे चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के भारत से चिढ़ की वजह कुछ और तो नहीं। क्या ट्रंप को चिढ़ इस बात से है कि पीएम मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ चल रहे हैं? सीज फायर के दावों पर ट्रंप को टका सा जवाब दिया गया है, या फिर ट्रंप के चिढ़ की वजह यह है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से लौटते समय वॉशिंगटन आने का निमंत्रण ठुकरा दिया, या फिर टैरिफ पर ट्रंप की दादागिरी नहीं चली, इससे ट्रंप चिढ़े हुए हैं। वैसे ब्रिक्स से ट्रंप की बेतहाशा चिढ़ तो जग जाहिर है ही, और भारत ब्रिक्स का हिस्सा है।